हाँ बच्चों, अब चैप्टर नंबर 8 में आगे। पहले वाले वीडियो में चैप्टर 8 के में मैंने आपको बताया एक नॉर्मल सी बातें, बड़ी सामान्य सी, चुंबक क्या है और चुंबक के प्रकार क्या है। अब आते हैं बेटा चुंबक या चुंबक से संबंधित परिभाषाओं में, और चुंबक या चुंबक से संबंधित परिभाषाओं को जब बताऊं तो उससे पहले एक दूसरी बात बताऊंगा। एक नाम आएगा, कई बार उसको हम इस चैप्टर में काम में लेंगे और बच्चे लास्ट में कहेंगे ये होता क्या है, कई बार पूछ लिया जाता है। जैसे बार बार में पूछ लिया गया कि चुंबकत्व क्या होता है। नाम सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं, जानते चुंबक जो खींचता है उससे, लेकिन एक डेफिनेशन के तरीके से, परिभाषा के तरीके से हम उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो इस समस्या के लिए यहां पहले मैं उस चीज को बता के चल रहा हूं। पॉइंट है चुंबकत्व, बेटा से कर लेते हैं। कौन सा पॉइंट है बेटा? चुंबकत्व। नाम से पता चल रहा है चुंबकत्व क्या होना चाहिए। भाई चुंबक क्या करता है? चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक क्या करता है? चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है। और चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, जैसे लोहे का बुरादा हो गया, निकल का बुरादा है, निकल हो गया, कोबाल्ट का बुरादा है, कोबाल्ट हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। ऐसे पदार्थ मिल जाए या उसका बुरादा अपने को मिल जाए तो उसे अपनी ओर खींचेगा। और ये खींचने का जो गुण है, इस गुण के कारण ही हम उसे चुंबक कह रहे हैं। तो इस गुण को ही क्या कहते हैं? चुंबकत्व। इस गुण को ही क्या कहते हैं? चुंबकत्व। तो चुंबकत्व क्या होता है? चुंबक के द्वारा चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने का गुण। चुंबक के द्वारा चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने का गुण क्या कहलाएगा? चुंबकत्व कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? चुंबकत्व। ठीक है। तो पहला पॉइंट तो यही है, चुंबकत्व क्या है। काम में नहीं आएगा लेकिन एक अपडेट में होना चाहिए। चुंबकत्व क्या बेटा? किसी चुंबक के द्वारा चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने का गुण चुंबकत्व कहलाता है। दूसरा, यहां से आती है दंड चुंबक। दंड या दंड चुंबक को क्षण चुंबक भी कहते हैं। बार में दंड चुंबक को कौन सा चुंबक भी कह देते हैं? क्षण चुंबक भी। ठीक। दंड चुंबक एक घनाभाकार की छड़, कैसे आकार की? घनाभाकार। जैसे मैं मान चाहता हूं उसको, ठीक है। और इसी हिसाब में दूसरा बना देता हूं। ठीक। अब इनको मिला दिया जाए, इस वाले सिरे को इस वाले से, इस वाले को इस वाले से, ऐसे। फिर घना बन गया। बाकी वो स्ट्रक्चर के लिए दूसरे स्ट्रक्चर पे इसको बनाऊंगा तो अपन जो जनरल देखते हैं वो इतना ही देखेंगे। ये भी घनाभाकार हो गया, है ना। तो ये घनाभाकार की छड़ हमने ली। घनाभाकार की छड़ जिसका क्षेत्रफल एक समान हो, कंडीशन है। जैसे सरिया होता है ना, सरिया का टुकड़ा ले लो, एक तो गोल आता है, एक चौकोर और आता है ना। चौकोर वाले की बट कंडीशन है क्षेत्रफल एक समान होना चाहिए अनुप्रस्थ काट का। एक घनाभाकार की छड़ जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हमेशा एक समान हो। अब जैसे मैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को दूंगा तो यहां से सामने वाला फ्रंट केवल इसका ऐसा नजर आएगा, यानी कैसा आएगा? एक आयत के जैसा। कैसा आएगा? आयत के जैसा। तो परिभाषा को ऐसे भी लिख सकता हूं, एक आयताकार छड़ क्षेत्रफल समान होना चाहिए। तो ऐसे लिखें इसको अच्छे से, एक समरूप क्षेत्रफल वाली आयताकार छड़। एक समरूप क्षेत्रफल वाली आयताकार छड़ जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करे।
चुंबक के पदार्थों को अपनी ओर क्या करे, आकर्षित करे, क्या कहलाएगी, दंड चुंबक या छड़ चुंबक कहलाती है। समझ में आ गई नहीं आई? तो एक समान क्षेत्रफल वाली आयताकार छड़ या घनाभार भी कह सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। एक समान क्षेत्रफल वाली आयताकार छड़ जो चुंबक के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करे, दंड चुंबक या छड़ चुंबक कहलाता है। दूसरा पॉइंट अब यहां के आगे आ रहा है दंड चुंबक या छड़ चुंबक से संबंधित परिभाषा। अब बेटा मैं ऐसे इसको डिनोट नहीं करता, कभी भी दंड चुंबक को प्रदर्शित करना पड़े तो मैं डायरेक्ट ऐसे करता हूं। इसमें एक अपन जानते हैं पढ़ के आगे उत्तरी ध्रुव होता है, दक्षिण ध्रुव। तो दंड चुंबक से संबंधित परिभाषा है, तो टॉपिक हमने यहां से लिखा है दंड चुंबक से संबंधित परिभाषा। ठीक है, नंबर 1 चुंबकीय ध्रुव। नंबर 1 क्या है, चुंबकीय ध्रुव। चुंबकीय ध्रुव, जैसे हम एक चुंबक लें और चुंबक के पास लोहे का बुरादा डालते हैं, तो देखेंगे कि लोहे का बुरादा सर्वाधिक मात्रा में तो कहां पर घूमेगा, उसके ध्रुवों के पास, ऐसे रहता है। यानी कि यहां बीच में तो कम है, लेकिन यहां पर मान कैसा रहेगा उसका, ज्यादा। मात्रा कैसी रहेगी, ज्यादा। इससे सराउंडिंग में कहां पे, किनारों के पास। किनारों के पास चुंबकीय पदार्थ की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, अधिक होती है। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई ना कोई एक ऐसी अभिव्यक्ति, ऐसी काम होना चाहिए, ऐसा कोई घटना घटित होनी चाहिए जिससे कि चुंबकीय पदार्थ यहां पर ज्यादा खींचे, इन कॉर्नर्स पर होती है। और जिस बिंदु पर यह घटना घटित होती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, चुंबकीय ध्रुव। उस बिंदु को क्या कहते हैं, चुंबकीय ध्रुव। तो चुंबकीय ध्रुव क्या होगा, डेफिनेशन बनाए, क्या बनेगा चुंबकीय ध्रुव, क्या हो गया, दंड चुंबक के किनारों के पास, किनारों पर नहीं होंगे, किनारों के पास स्थित वह बिंदु, उस पर्टिकुलर पॉइंट को कहेंगे, घटना को नहीं, उस पर्टिकुलर पॉइंट को ध्रुव कहते हैं। ठीक है, दंड चुंबक के किनारों के पास स्थित वह बिंदु, दंड चुंबक के किनारों के पास स्थित वह बिंदु जिस पर चुंबकत्व का गुण सबसे अधिक पाया जाता है। जिस पर चुंबकत्व का गुण कैसा होता है, सर्वाधिक पाया जाता है या सबसे अधिक पाया जाता है, क्या कहलाता है अपने पास, चुंबकीय ध्रुव। क्या करेगा बेटा, चुंबकीय ध्रुव। सामान्य चुंबकीय ध्रुव दो प्रकार के, या सामान्य दो चुंबकीय ध्रुव चुंबक के अंदर उपस्थित रहते हैं। एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिण ध्रुव। उत्तरी ध्रुव को नॉर्थ पोल कहते हैं, इसको एन से प्रदर्शित करते हैं, और दक्षिण ध्रुव को साउथ पोल कहते हैं, तो इसको एस से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गई बात। ध्रुव क्या है, तो ध्रुव की डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, दंड चुंबक या चुंबक के किनारों के पास स्थित वह बिंदु जिस पर चुंबकत्व का गुण सर्वाधिक पाया जाता है। चुंबक के किनारों के पास स्थित वह बिंदु जिस पर चुंबकत्व का गुण सर्वाधिक पाया जाता है, चुंबकीय ध्रुव कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा कौन सा है, दक्षिण। दूसरा एक आता है चुंबकीय अक्ष। दूसरा एलिमेंट कौन सा है बेटा, चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष क्या है, देखो ये मैंने चुंबक लिया अभी, दंड चुंबक होता है, ठीक है, और चुंबक में दो ध्रुव हो गए, एक ध्रुव यहां पर है और एक ध्रुव यहां पर है। इस ध्रुव को मैं उत्तरी ध्रुव कह रहा हूं और इस ध्रुव को मैं दक्षिण ध्रुव कह रहा हूं। तो दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली सरल रेखा, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली सरल रेखा क्या कह रहे हैं मेरे पास, चुंबकीय अक्ष। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली सरल रेखा क्या कहलाती है, चुंबकीय अक्ष। दो डेफिनेशन होगी, चुंबकीय ध्रुव जहां वह बिंदु जिस पर चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने की क्षमता या चुंबकत्व सर्वाधिक होता है, क्या कहलाता है, चुंबकीय ध्रुव। चुंबकीय अक्ष दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा या सरल रेखा चुंबकीय अक्ष।
तीसरा पॉइंट, ध्रुव प्रबलता। तीसरा पॉइंट कौन सा बेटा? ध्रुव प्रबलता। ध्रुव प्रबलता क्या है? प्रबलता का तात्पर्य होता है ताकत, क्षमता। प्रबलता का तात्पर्य क्या है? ताकत या क्षमता। मैं आपको समझा, कितने अच्छे तरीके से आपको समझाऊं, वो जो समझाने के तरीके की इंटेंसिटी, उसकी जो ताकत, उसकी क्षमता है, हमें पता चल रहा है 100 बच्चों को पढ़ा रहा हूं और 100 के 100 बहुत अच्छा समझ रहे हैं, तो मेरी ताकत 100% होगी, मेरी क्षमता 100% है। तो वो क्या होगी? मेरी प्रबलता। क्या होगी? प्रबलता। तो चुंबक क्या करता है? चुंबक पढ़ाता थोड़ी है, चुंबक पढ़ाता थोड़ी है, कोई पढ़ा रहा है, ऐसा पढ़ा रहा है तो समझ में आ गया, चुंबक ने पढ़ा दिया, नहीं। चुंबक क्या करता है? चुंबक के पदार्थों को आकर्षित करता है, और ये आकर्षण सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? उसके ध्रुवों पर। कहां पाया जाएगा? उसके ध्रुवों पर। तो ध्रुव प्रबलता किसकी रहेगी? ध्रुवों की रहेगी। किसकी रहेगी बेटा? ध्रुवों की। तो चुंबकीय ध्रुवों के द्वारा चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने की क्षमता, चुंबकीय ध्रुवों के द्वारा चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है? चुंबक की ध्रुव प्रबलता कहलाती है। ठीक है, चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है? चुंबक की ध्रुव प्रबलता। ठीक है, अब जो ये ध्रुव प्रबलता है, इसको सामान्यतः स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर मीटर। कौन सा मात्रक होता है बेटा? एम्पियर मीटर। ध्रुव प्रबलता को किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एम से, और स्मॉल एम से प्रदर्शित करेंगे तो इसका जो मात्रक होगा वो कौन सा होगा? एम्पियर मीटर। कौन सा मात्रक होगा बेटा? एम्पियर मीटर। ठीक है, अब यहां एम्पियर मीटर को मैं क्या लिख देता हूं? AN लिख देते हैं। और एक पॉइंट ध्यान से सुना जाता है, ये पॉइंट इसके ऊपर न्यूमेरिकल बन सकता है छोटा सा। क्या बनेगा? मैं यहां कह के चल रहा हूं, ये भी चुंबक है। ठीक है, इधर देखें, ये क्या है? कोई एक चुंबक, जिसका एन पोल है, जिसका एस पोल है। तो ये चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित कहां से करेंगे? यहां से आकर्षित करेंगे। ऐसे चुंबकीय पदार्थ को यहां से आकर्षित किया जाएगा। तो इसके जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल कैसे हैं? समान। उत्तरी ध्रुव के साइड का क्षेत्रफल और दक्षिण ध्रुव के साइड का क्षेत्रफल कैसा होता है? एक समान। और जब एक समान क्षेत्रफल होता है तो इसका मतलब दोनों की जो आकर्षित करने की क्षमताएं हैं, ध्रुव प्रबलता है, ध्रुव प्रबलता कैसी रहेगी? एक समान। ध्रुव प्रबलता कैसी रहेगी? एक समान। तो उत्तरी ध्रुव की ध्रुव प्रबलता n है, तो दक्षिण ध्रुव की ध्रुव प्रबलता क्या होगी? n। यानी कि दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता में किसी प्रकार का अंतर नहीं रहेगा। एक मान होता है किसी चीज को अपनी ओर आकर्षित करने का, चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने का। मैं किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा हूं 10 मान से, 10 मान से 7 से कर सकता हूं राइट से, और 10 से किससे कर सकता हूं? लेफ्ट से। मेरे दोनों हाथों की क्षमताएं कैसी हैं? एक समान। तो उसी प्रकार से चुंबक के दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता कैसी होती है? एक समान। लेकिन चुंबक को अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग तरीके से तोड़ दिया जाए, चुंबक को अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग तरीके से तोड़ दिया जाए तो ध्रुव प्रबलता परिवर्तित हो जाएगी। कैसे? पहली स्थिति कहते जाना, चुंबक को ऐसे तोड़ना है, कैसे तोड़ा? सुनो, कंप्लीट यहां पे एरिया था A, और अब जो ये एरिया बचता है ये हो गया A/2, A/2 आगे आगे भागो। तो यहां पर कंप्लीट क्षेत्रफल जिससे आकर्षित कर रहा था वो कितना एरिया था A, और यहां पर कितना रह गया? वो आधा रह गया। तो इसकी ध्रुव प्रबलता क्या हो जाती है? M/2। इधर भी M/2 हो जाएगी, इधर भी M/2 हो जाएगी, और इस तरीके की क्या हो जाएगी? M/2। समझ में आ गया? जब हम इसके क्षेत्रफल को 2 भागों में करते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 भागों में कर दिया जाए, 3 भागों में कर दिया जाए तो ध्रुव प्रबलता 3 भागों में टूट जाएगी, 4 भागों में कर दिया जाए ध्रुव प्रबलता 4 भागों में टूट जाएगी, और 2 भागों में करेंगे तो ध्रुव प्रबलता 2 भागों में। मैंने यहां 2 भागों में किया तो M/2 M/2। दूसरी अवस्था आपको कंफ्यूजन कर सकते होंगे, ऐसे तोड़ दें तो क्या होगा? एक ये रहा और एक ये रहा। ध्यान करो, ये है क्षेत्रफल कितना है? A। ये दोनों क्षेत्रफल कितने हैं? 1, और ये क्षेत्रफल कितना है? 1।
तो आकर्षित करने वाला जो क्षेत्रफल था उसमें तो परिवर्तन हुआ ही नहीं, और जब परिवर्तन नहीं होगा तो ये NS, तो इसकी अब ध्रुव प्रवणता में परिवर्तन नहीं, इसकी ध्रुव प्रवणता में परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आ गई होगी बात? ठीक। अगला पॉइंट आता है अपने पास, जहां ध्रुव प्रवणता का चौथा पॉइंट वह है चुंबक की प्रभावी लंबाई। चुंबक की कौन सी लंबाई बेटा? प्रभावी लंबाई। चुंबक की लंबाई क्या है? चुंबक अपने को दिखता है ना, वह उसकी वास्तविक लंबाई। चुंबक जितनी भी लंबाई का दिखेगा वह कौन सी लंबाई होती है? उसकी वास्तविक लंबाई। तो सब प्रभावी लंबाई कौन सी है? प्रभाव कहां से कहां तक है? प्रभाव देखो कहां से कहां तक है, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा कौन सा है? दक्षिण ध्रुव। तो प्रभाव कहां से कहां तक रहेगा? अब यहां पर जो ये भाग बन रहा है, ये वाला भाग आकर्षण थोड़ी करेगा, आकर्षण का गुण कहां पाया गया? इस ध्रुव पर। तो प्रभावी लंबाई क्या रहेगी? N और S के मध्य की दूरी, यानी कि ध्रुवों के मध्य की दूरी। किसके मध्य की दूरी? ध्रुवों के मध्य की दूरी चुंबक की प्रभावी लंबाई कहलाती है। यह एक सदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है? एक सदिश राशि जिसकी दिशा को दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर लिया जाता है। जिसकी दिशा को कहां लिया जाता? दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव से कहां लिया जाएगा? उत्तरी ध्रुव। आगे एक लास्ट में पांचवा एलिमेंट बनता है चुंबकीय यांत्रिकता। क्या होता है? चुंबकीय यांत्रिकता। अभी तो नहीं, लेकिन आगे वाले टॉपिक्स में इसकी जरूरत पड़ेगी। आगे वाले टॉपिक्स में चुंबकीय यांत्रिकता की जरूरत पड़ेगी। जैसे ये धन चुंबक मान लें या ये धन चुंबक मान लें, ठीक है। इस धन चुंबक के लंबवत, अभी 90 डिग्री का कोण हो गया ना, ये वाला है ना, ऐसे करूंगा तो ये वाला कोण 90 डिग्री का हो गया। ऐसे करूंगा, इसको चुंबक को घुमा लो, तो दंड चुंबक के लंबवत जाने वाला काल्पनिक पृष्ठ दंड चुंबक के लंबवत या दंड चुंबक के अक्ष के लंबवत, और अच्छा दंड चुंबक के अक्ष के लंबवत जाने वाला काल्पनिक पृष्ठ चुंबकीय यांत्रिकता कहलाता है। इधर से बनाते इसका, दंड चुंबक के अक्ष के लंबवत जाने वाला काल्पनिक पृष्ठ क्या कहलाएगा? चुंबकीय यांत्रिकता। अब मैं एक चुंबक बना रहा हूं, ये चुंबक बना, ये इसका क्या हो गया? अक्ष। N पोल है, ये S पोल है, तो यह एक काल्पनिक पृष्ठ हो गया इसके लंबवत ABCD। तो ये जो ABCD बन रहा है, ये क्या हो गया? चुंबकीय यांत्रिकता। ये क्या हो गया बेटा? चुंबकीय यांत्रिकता। ठीक है, तो यहां के लिए यहां तक इतना ही है। वैसे तो मैं एक बार रिपीट करता हूं। सबसे पहले चुंबकत्व। चुंबकत्व क्या हो गया बेटा? क्या डेफिनेशन लिखे भाई? चुंबकत्व की क्या परिभाषा बनाए? चुंबक के द्वारा चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने का गुण। चुंबक के द्वारा चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने का गुण चुंबकत्व कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? चुंबकत्व। दूसरा रहेगा कौन सा मेरे पास? दंड चुंबक या छड़ चुंबक। ये क्या हो गया? दंड चुंबक या छड़ चुंबक में लिखेंगे एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाली आयताकार छड़। एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाली आयताकार छड़ जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करे, दंड चुंबक या छड़ चुंबक कहलाते हैं। आगे आता है दंड चुंबक या छड़ चुंबक से संबंधित परिभाषाएं। उनमें नंबर 1 पर आपने लिया क्या? चुंबकीय ध्रुव। तो चुंबक में जो चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने की क्षमता है सभी जगह पे एक समान नहीं रहेगी। 2 बिंदु ऐसे रहते हैं जिन पर चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने की क्षमता सबसे अधिक पाई जाती है। इन बिंदुओं को चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। कौन से ध्रुव कहते हैं बेटा? चुंबकीय ध्रुव। ठीक है, आगे आ रहा है पास चुंबकीय अक्ष। उससे चुंबकीय ध्रुव 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिण ध्रुव। चुंबकीय अक्ष सेकंड पॉइंट है। चुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली सरल रेखा क्या कहलाएगी? चुंबकीय अक्ष। ध्रुव प्रबलता, अब नाम ही आ रहा है ध्रुव की प्रबलता, तो ध्रुव की प्रबलता क्या है? प्रबलता का तात्पर्य ताकत। और क्या ध्रुव करता क्या है? ध्रुव चुंबकीय पदार्थों को खींचता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है। ठीक है, तो ध्रुव के द्वारा चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने की ताकत, आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाएगी? ध्रुव प्रबलता। ठीक बेटा, आगे आता है अपने पास ध्रुव प्रबलता में ही जो ध्रुव प्रबलता है इसको स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक होता है एम्पियर मीटर। दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता कैसी रहेंगी? समान। यदि क्षेत्रफल को या चुंबक को ऐसे तोड़ दिया जाए इस प्रकार से,
तो ध्रुव प्रबलता 2 भागों में तोड़ेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगी, 3 भागों में तोड़ेंगे 3 से डिवाइड हो जाएगी, 4 में तोड़ेंगे तो 4 से डिवाइड। ठीक है, ऐसे तोड़ेंगे तो ध्रुव प्रबलता में कोई परिवर्तन नहीं। आ जाता है चुंबक की प्रभावी लंबाई। चुंबक की प्रभावी लंबाई क्या है? चुंबक के ध्रुवों के मध्य की दूरी, चुंबक के ध्रुवों के मध्य की दूरी को चुंबक की प्रभावी लंबाई कहते हैं। और प्रभावी लंबाई का मान वास्तविक लंबाई का 5/6 गुना होता है। प्रभावी लंबाई का मान वास्तविक लंबाई का कितना होता है बेटा? 5/6 गुना। पता चला कि चुंबक की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। चुंबक की लंबाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो चुंबक की प्रभावी लंबाई कितनी आएगी? 6 गुणा 5/6, 6 से 6 कट जाएगा तो कितनी आएगी? 5। समझ में आ गई नहीं आई? हम जो कह सकते हैं कि चुंबक की वास्तविक लंबाई और प्रभावी लंबाई का अनुपात होता है 5:6। उल्टा बोलेगा, प्रभावी लंबाई और वास्तविक लंबाई का अनुपात होता है 5:6। ठीक बेटा, यह प्रभावी लंबाई। चुंबक के आमोत्तर चुंबक के अक्ष के लंबवत जो काल्पनिक पृष्ठ जाता है उसे किधर भी और किसी भी दिशा में बना सकते हैं, वह चुंबक के आमोत्तर कहलाता है। इस वीडियो में इतना ही है। फिर से कह रहा हूं, 11वीं कक्षा मैंने प्रारंभ कर दिया है वीडियो डालना ऑनलाइन में। तो जो भी बहन भैया आपके कक्षा 10वीं में पास हुए हैं उनको बताएं कि यहां से पढ़ना स्टार्ट करें, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना स्टार्ट करें। ठीक बेटा, और जो भी आस पड़ोस में है आपके मिलने वाले के कैसे पढ़ाते हैं हमारे गुरु जी, चाहे 10वीं से 11वीं में आए, चाहे 11वीं से 12वीं में आए, उनको एक फोन करके बता, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। ठीक बेटा, घर पर रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और पढ़ते रहो।